बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर बिज़नेस मैथ्स में हमारे पास इस वक्त चैप्टर 4 कंटिन्यू है और वीडियो लेक्चर सीरीज़ के फ़ेज़ 2 में हम इस वक्त जो लेक्चर हैं वो चैप्टर 4 हमारा उसमें इस वक्त चल रहा है। और इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन करे थे डिस्टेंस फार्मूले से रिलेटेड, और डिस्टेंस फार्मूले के अलावा हमने एक जो है मज़ीद स्लोप का फार्मूला भी हमने इस्तेमाल किया था। आज हम मज़ीद इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और इसमें जो मज़ीद फार्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं जिन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो इम्तिहानी नुक्ता निगाह से भी अहम है, तो इंशाल्लाह हम उनको अब इस वक्त जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास एक सवाल दिया हुआ है उन्होंने 4.31 पेज 132 पर। कहते हैं फाइंड द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, सॉरी ये तो हमने कर लिया था। 4.39 है हमारे पास, या 39 नहीं बल्कि हम 4.40 कर देते हैं इसको, और इसको कर देते हैं 41। स्लोप के फॉर्मूले हमने कर लिए थे। वो हमसे कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स गिवन इन प्रॉब्लम, जो भी नीचे उन्होंने प्रॉब्लम्स दी हुई हैं। अब वो कहते हैं हमसे कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपने मालूम करनी है, और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मालूम करने के लिए उसने हमें 2 पॉइंट्स दे दिए हैं। 2 पॉइंट्स जब भी दिए जाएं और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मालूम करने के लिए वो कहे तो उसका सिर्फ एक ही फार्मूला हमारे पास मौजूद है, वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। वैल्यूज़ को पुटअप कर दीजिए। y माइनस y1 है हमारे पास 8 इक्वल टू y2 है हमारे पास 2 माइनस 8 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। x2 है 3 माइनस 1, x माइनस x1 क्या है हमारे पास 1। हमने यहाँ पर सिंपल वैल्यूज़ को पुटअप किया है। आगे बढ़ते हैं। y माइनस 8 इक्वल टू 2 माइनस 8 हो जाएगा माइनस का 6 अपॉन 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, और x माइनस 1। अब इसमें 2 तरीके हैं, इसको उधर भेज दिया जाए या फिर यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लें। 2 3 6, y माइनस 8 इक्वल टू माइनस का 3 x माइनस 1। y माइनस 8 एज इट इज, माइनस का 3 होगा तो ये माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस और 3, राइट। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, y इधर ही रहने देंगे। माइनस का 3x प्लस का 3 ये एज इट इज, ये माइनस का 8 इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 8। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, y इज इक्वल टू माइनस का 3x और प्लस का 11, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। वैसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस का c इक्वल टू 0। हमें इस फॉर्म में इक्वेशन नहीं बनानी, हमें इस फॉर्म में इक्वेशन बनानी कि y हमारी इक्वल टू की एक जानिब रहे और बाकी की चीज़ें एक जानिब रहें। तो इसलिए हमने y को इस साइड पर ट्रांसफ़र किया हुआ है और दूसरी साइड पर हमारे पास वेरिएबल x और कांस्टेंट मौजूद है। तो इस सूरत में हमारे पास ये इक्वेशन जो मालूम करी थी वो रिक्वायर्ड इक्वेशन यहाँ पर बन चुकी है। इसी तरह हम एक सवाल और सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो। बिल्कुल सेम फार्मूला इस्तेमाल होगा। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, राइट। y एज इट इज रहेगा y1 की जगह पर। अब हम इसको नाम दे देते हैं x1 y1 और x2 और y2, राइट। तो y माइनस y1 है, y1 है हमारे पास 3 इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 है 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, x2 है 7 माइनस x1 है 1, और x माइनस x1 है हमारे पास 1, राइट। y माइनस 3 इक्वल टू 6 माइनस 3 हो जाएगा प्लस का 3, 7 माइनस 1 हो जाएगा प्लस का 6,
x माइनस 1, y माइनस 3 इक्वल टू 3 1 3 2, तो ये हो जाएगा 1/2 x माइनस 1। इस 2 को इस तरह भेज दिया जाए तो 2 y माइनस 3 इक्वल टू 1 x माइनस 1, राइट। 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2y माइनस का 3 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x माइनस का 1, राइट। आगे बढ़ते हैं। 2y इक्वल टू x माइनस 1, ये एज इट इज, इस माइनस के 3 को हमने इधर भेज दिया तो ये बन गया प्लस का 3, तो 2y इक्वल टू x, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का 2। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई। अब एक चीज जो इन तमाम सवालात में बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमने क्वेश्चन को उसकी मेरिट पर पहचानना है। मैं इस बात का जिक्र हमेशा करता हूं, हर लेक्चर में करता हूं कि हमने सवाल को अगर पहचान लिया कि सवाल में हमसे वो रिक्वायरमेंट क्या कर रहा है, तो यूं समझ लें कि हमने सवाल को 90% सॉल्व कर लिया। अब जो बाकी के स्टेप्स है जिसमें फार्मूला लगाना है और सीक्वेंशियल स्टेप्स को फॉलो करना है, बस वो काम हमें करना है, जिसकी कैलकुलेशन जिसको आप बोलते हैं। तो इसलिए बेटा इस बात का ख्याल करेंगे कि हम सवाल की रिक्वायरमेंट पर सवाल को करें। और दूसरा, ये फार्मूले हैं इस चैप्टर्स के अंदर, इस चैप्टर में पर्टिकुलर 7-8 फार्मूले जो हमने आपको शुरू में लिखवाए थे, उनकी हमने प्रैक्टिस करनी है और सवाल को पहचानना है कि वो हमसे कह क्या रहा है, रिक्वायरमेंट क्या कर रहा है। वो हमें 2 पॉइंट्स दे दे और बोले इक्वेशन निकाले तो उसका फार्मूला अलग है, वो हमें 1 पॉइंट और एक स्लोप दे दे तो उसका फार्मूला अलग है। तो इस तरह हमें मुख्तलिफ फार्मूलों के जरिए मुख्तलिफ कैलकुलेशंस का मालूम होना ये बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ एक ही चीज़ से इसका कॉन्सेप्ट बन सकता है, वो ये कि बार बार प्रैक्टिस की जाए। आज आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो इससे रिलेटेड जो सवाल मैं भी आपको बताऊं वो तमाम के तमाम सवालात आपने अपने पास सॉल्व करने हैं, रजिस्टर में सॉल्व करने। एक चीज़ जिसको समझ लिया आपने उसे फ़ौरन से सॉल्व करें तो वो दिमाग में बैठ जाएगी, वरना फिर वो दिमाग में कभी भी नहीं बैठती। मैं आपको इसके सवालात बता देता हूँ। 4.39 से और 4.47 तक ये तमाम सवालात आपने इसके सॉल्व करने हैं ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो आपका बिल्ड हो सके और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगले फार्मूले के साथ आएंगे और उसके सवालात को इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।